नमस्कार। पेरेंटिंग पेरेंटिंग आजकल का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है और हर व्यक्ति जो पेरेंट बन चुका है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है और इस पर बहुत सी तरह की सलाह भी अवेलेबल है। मेरा अपना बेटा आज की तारीख में साहब 20 वर्ष का है, मेरी बेटी 15 साल की है, तो थोड़ी बहुत पेरेंटिंग तो मैंने भी की है। लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत अभी समझ में आया, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बिकॉज मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ पेरेंटिंग में, लेकिन फिलहाल अभी तक की मेरी समझ के अनुसार 3 चीज़ों का बैलेंस पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है। पहला प्रेम, दूसरा अनुशासन, तीसरा स्वतंत्रता। मैं फिर दोहराता हूँ, पहला प्रेम, दूसरा अनुशासन और तीसरा स्वतंत्रता। देखिए आजकल जो एक गलती मैं देख रहा हूँ, आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा, हो सकता है आपने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग महसूस किया हो, आपके कंपार्टमेंट में एक 6-7 साल का बच्चा है किसी का और उसने पूरे कंपार्टमेंट में, चाहे वो ट्रेन का हो या बस का हो या प्लेन में ही हो, धूम मचा रखी है और किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, किसी का कहना नहीं मान रहा है, शोर कर रहा है, चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है और बिल्कुल लाचार माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मैंने तो, क्योंकि ट्रैवलिंग का मेरा बहुत काम है, तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है। तो देख के कभी कभी समझ नहीं आता है कि जिनका ये अभी 5-6 साल का बच्चा नहीं संभाल रहा है, ये जब 15-16 का हो जाएगा तो ये कैसे संभालेंगे। तो अगर इनको कुछ कहो पेरेंट्स को तो कहते जी क्या करें, बच्चा है। अब यही पेरेंट्स फिर बाद में जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब आके कहते जी अब क्या करें साहब, हाथ से निकल गया है। देखिए मेरे ख्याल से एक जो गलती हो रही है, पहले 3 वर्ष बालक या बालिका को सिर्फ प्रेम चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे प्रेम दीजिए, क्योंकि अभी उसका बुद्धि का विकास नहीं हो रहा होता है। उसे सुरक्षा चाहिए और प्रेम चाहिए। आप सब जानते हैं कि छोटा बच्चा स्पर्श को पहचानता है, उसको उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो 100% अनकंडीशनल प्रेम बच्चे को पहले 3 वर्ष की आयु तक देना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही अब उसकी बुद्धि के विकास का समय है, अब समय है प्रेम की मात्रा के साथ साथ आपको अनुशासन की मात्रा उसमें डालनी जरूरी है। अब जैसे मेरा भतीजा है, अभी वो 9 महीने का है, तो वो 9 महीने का किसी भी चीज पे हाथ मार सकता है, किसी भी चीज को जाना चाहता है। अभी हमें सब समझ आता है, अभी हम उसको कहेंगे भी तो वो नहीं समझेगा। लेकिन जब ये 3 वर्ष का हो गया है तो इसको समझाना होगा, इसको अनुशासन में लाना होगा, इसको बोलने का तरीका बताना होगा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल मना करना होगा, हर किसी पर हाथ चलाना मना करना होगा किसी भी तरीके से, चाहे हमें आवाज ऊंची करके समझाना हो या प्रेम से समझाना हो, तो उसके तरीके बहुत सारे हैं। लेकिन अनुशासन बच्चे को सिखाना 3 वर्ष के बाद बहुत जरूरी है। और ये अनुशासन यदि आप और मैं नहीं सिखाएंगे तो फिर समाज के बाकी लोग सिखाएंगे, जो फिर हमको बुरा लगेगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप अच्छे पेरेंट हैं या नहीं, ये पता इस बात से चलता है कि आपका बालक या बालिका आपके अलावा भी किसी को अच्छा लगता है क्या। अगर सिर्फ आप ही को आपके बच्चे अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब आपने ढंग की पेरेंटिंग नहीं की है। तो अनुशासन एक उम्र तक बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आजकल की आयु के हिसाब से यदि आप 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चे को अनुशासन सिखा दें, और अनुशासन में संस्कार इंक्लूडेड है, अगर आप उनमें कुछ संस्कार और अनुशासन 14 वर्ष तक की आयु तक डाल दें तो उसके बाद फिर एक चीज आपको करने में आसानी होगी जो आपको करनी चाहिए, फिर है स्वतंत्रता। जैसे आजकल आप देखिए सब लोगों का ये एक बड़ा सरदर्द है कि आजकल इंटरनेट बच्चों के पास है और वो इंटरनेट का पता नहीं क्या क्या दुरुपयोग कर रहे होंगे। तो आजकल माँ बाप ने बड़े तरीके के ऐप बच्चों के फ़ोन में डाल दिए हैं ताकि हम देखते रहें कि वो क्या देख रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर उन्हें कुछ देखना है तो वो आपके सुपरविजन से अब नहीं रुकते। लेकिन अगर आपने 3 से 14 वर्ष की आयु में उनमें अनुशासन और संस्कार डाल दिया है तो 14 वर्ष के बाद अब आप उनको स्वतंत्रता दे सकते हैं। और देखिए एक उम्र के बाद स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आपको कुछ चीजें उन्हें एक्सपेरिमेंट करने देनी होंगी लाइफ में। लेकिन अब समस्या ये है, जो मैं आजकल एक गलती देख रहा हूँ, लोग स्टार्ट प्रेम से करते हैं और उसके बाद सीधा स्वतंत्रता पे आते हैं, और वो भी आते नहीं है, वो बच्चे खुद ही ले लेते हैं। बीच में अनुशासन और संस्कार इज अ मिस।
अगर हम अपने बच्चों की ये चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग नहीं करेंगे, तो आपको पता है ना फिर हमारे बच्चों की पेरेंटिंग कौन कर रहा है? फिर हमारे बच्चों की पेरेंटिंग कर रहा है टेलीविजन, फिर हमारे बच्चों की पेरेंटिंग कर रहा है इंटरनेट, टीवी सीरियल्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। आजकल हर कोई जिसका चेहरा टीवी पर आ जाए या फोन पर दिखने लग जाए, हम उसको सेलिब्रिटीज मानना शुरू कर देते हैं। और आप बाद में देखते हैं इन सेलिब्रिटीज के अपने किस तरीके के जी जंजाल में फंसे रहते हैं ये लोग। तो हमें बहुत सतर्क रहना है एज अ पेरेंट, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से पेरेंटिंग एक अभूतपूर्व जिम्मेदारी है, और यदि इस जिम्मेदारी का हम ढंग से पालन करें तो फिर हम भी बुढ़ापे में थोड़ा स्वतंत्रतापूर्ण और चिंता रहित जीवन जी सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि अगर आप सही पेरेंटिंग करें तो पेरेंटिंग 18 वर्ष में खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपने सही पेरेंटिंग नहीं की तो फिर आपको इस बालक या बालिका की पेरेंटिंग सारी जिंदगी करनी होगी, जो कि बहुत थकाने वाला काम है। इसके बारे में सोचिए।